हेलो दोस्तों। तो इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें देखा होगा, मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब करवा रहा हूँ इंग्लिश में। पेपर आपका आ गया है, 4 दिन बचे हैं, तो हम इंग्लिश में 4 LMR के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, उनका नाम होगा फ्रेजल वर्ब्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला। ठीक है, तो ये मैं इसमें बोल रहा है डू विदाउट, मतलब होता है किसी चीज के बिना काम चलाना, मतलब टू मैनेज विदाउट। एग्जाम्पल है इसका, आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस। दूसरा है ड्रैग ऑन, इसमें बोल रहा है टू स्क्रैच, मतलब होता है लंबा खींचना। एग्जाम्पल है दोस्तों इसमें, द कोर्ट केसेस इन इंडिया ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव आउट, मतलब होता है भगा देना, मतलब इंग्लिश में बोले तो टू मेक समवन रन अवे। ड्राइव एग्जाम्पल है, ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड। नेक्स्ट है 93 है ड्रॉप इन। ठीक है, इसका मतलब होता है अचानक पहुंचना। ड्रॉप इन मतलब होता है अचानक पहुंचना, मतलब टू कम सडनली, जैसे कि सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन यस्टरडे। नेक्स्ट है ड्वेल ऑन, का मतलब होता है किसी बात के बारे में बोलते या सोचते रहना या उसी पर निर्भर रहना। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग। एग्जाम्पल है इसमें, इट इज नो यूज ड्वेलिंग ऑन योर मिस फॉर्च्यून। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो वो है ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब होता है खोखला करना, मतलब टू वीकन। करप्शन इज ईटिंग इनटू अवर सिस्टम, ये एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? करप्शन इज ईटिंग इनटू अवर सिस्टम। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ईट इनटू, तो आपने देख लिया। देखते हैं एंटर इनटू। एंटर इनटू का मतलब होता है किसी कार्य में सम्मिलित होना, मतलब किसी कार्य में सम्मिलित होना, मतलब टू टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व इन, किसी भी शादी समारोह या फिर किसी भी रिलीजियस में सम्मिलित होना, वो होता है एंटर इनटू। ठीक है, एग्जाम्पल है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट है फॉल अपार्ट, मतलब होता है बिखर जाना। तो इससे बोलेंगे हम टू ब्रेक इनटू पीसेस, यानी टुकड़ों में टूट जाना, बिखर जाना। एवरी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज फॉलिंग अपार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉल बैक, मतलब होता है पीछे हट जाना, टू रिट्रीट। तो इसका एग्जाम्पल है, द इन्वेडिंग आर्मी वाज फोर्स टू फॉल बैक ड्यू टू कंटिन्यूअस फायरिंग। अब नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन, इसका मतलब होता है कठिनाई के समय किसी चीज की सहायता लेना। तो इसे बोलेंगे, हम बोलेंगे टू यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और एग्जाम्पल है, आई हैव नो वन टू फॉल बैक ऑन। ठीक है, और इसका नेक्स्ट है 100 है हमारे पास, फॉल फ्लैट, मतलब होता है कोई असर पैदा ना करना। ठीक है, इसका मतलब ऐसे अगर बोलेंगे तो बोलेंगे फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। एग्जाम्पल है इसमें, हिज एडवाइस फेल फॉल्ट ऑन अस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी हमने 100 हमने देख लिया, और 101 देखते हैं। 101 इसमें बोल रहा है फॉल फॉर, मतलब प्यार होना या फिर शिकार होना। तो इसमें बोलेंगे टू फॉल इन लव विद और टू बिकम अ विक्टिम ऑफ। मतलब एग्जाम्पल देखें तो इसमें हम प्यार ना होने, शिकार होने, मतलब एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल होता है he fell for her simple behavior। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इसमें बोल रहा है फॉल इन। फॉल इन मतलब होता है अंदर धस जाना, अंदर धस जाना या फिर कहीं गिर जाना, अंदर कहीं गिर जाना। तो इसका मतलब होता है टू सिंक इनवर्ड। ठीक है, जैसे कि द रूफ फेल इन ड्यू टू हैवी रेन्स, तेज बारिश की वजह से छत जो है गिर गई। ठीक है, अंदर धस गई, गिर गई नीचे। 103 है फॉल इन विद, मतलब होता है सहमत होना, फॉल इन विद। ठीक है, टू एग्री विद, किसी से सहमत होना, जैसे कि आई फॉल इन विद यू ऑन दिस मैटर, मैं इस मैटर पे तुमसे सहमत हूं। फॉल ऑफ है 104, तो फॉल ऑफ को हम बोलते हैं कम होना,
फॉल ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब है कम होना, मतलब जैसे कि टू बिकम लेस और डिक्रीज, जैसे कि स्टॉक प्राइस हैव फॉलन ऑफ, जैसे इस स्टॉक प्राइस हैव फॉलन ऑफ, स्टॉक प्राइस है वो कम हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। वैसे ही अब हम देखते हैं फॉल आउट। अब फॉल आउट हम देखते हैं तो फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना या फिर घटना, ठीक है। फॉल आउट का मतलब घटना, इसमें देखो फॉल ऑफ का मतलब भी कम होना है, मतलब नेगेटिव जा रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और फॉल आउट का मतलब भी घटना और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब फॉल आउट का हम यूज तब करेंगे जब हमें प्रीपोजिशन विद का यूज करना हो, ठीक है। जब प्रीपोजिशन विद हो तब हम फॉल आउट लगाएंगे, मतलब सेंस बन रहा हो कम होने का, तो हम अगर ऑप्शन में फॉल आउट भी हो और फॉल ऑफ भी हो तो हम देखेंगे, अगर विद है तो हम फॉल आउट लगाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा बन जाता है वी शुड नॉट फेल आउट विद देम विदाउट एनी राइम और रीजन, ठीक है दोस्तों। तो 106 में लिखा हुआ है फॉल थ्रो, तो मतलब होता है असफल होना, ठीक है। तो इसको असफल होना, टू फेल, एग्जाम्पल है इसमें द प्लान्स फेल थ्रो ड्यू टू अवर मिस डिमेनर, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 107, इसमें बोल रहा है फील लाइक, मतलब किसी काम को करने का इच्छुक होना, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, एग्जाम्पल है इसमें आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यानी मैं स्कूल जाने का इच्छुक हूं। और 108 हम देखें तो 108 में है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है समझ पाना, जैसे हम बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को फिगर आउट कर लो, तो उस क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। समझ पाना, टू अंडरस्टैंड। आई एम अनेबल टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ इस एम्बिगुअस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 109 पे। तो 109 में है फिश फोर। फिश फोर का मतलब होता है पाने का प्रयास करना या फिर सूचना इत्यादि। तो टू सिक समथिंग बाय और एज इफ बाय प्रोबिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है द रिपोर्टर ट्रायल टू फिश फॉर सम इंफॉर्मेशन, द रिपोर्टर ट्राई टू फिश सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि जो रिपोर्टर है वो कोई इंफॉर्मेशन जुटाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा तो 110 यानी फ्लाई अपॉन, फ्लाई ओपन का मतलब होता है अचानक खुल जाना, ओपन सडनली। इसका एग्जांपल है द डोर्स फ्लू ओपन व्हेन द स्टॉर्म केम, जब आंधी आई तो दरवाजे खुल गए, होता है ना जब आंधी तो दरवाजे खुल जाते हैं, तो वही एग्जांपल इसमें। 111 में दिया हुआ है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है करना, किसी कोर्स या मकसद को पूरा करने हेतु ये यूज करते हैं हम फॉलो अप। जैसे हमारा मकसद है क्या कि हमें एलएमआरसी पार करना है, हमें एलएमआरसी में जॉब लेनी है, ये हमारा मकसद है, ठीक है। तो वैसे ही इसका एग्जांपल बनेगा यू मस्ट फॉलो अप दिस रूटीन फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। 112 है हमारा गेन ऑन में बोला है इसने नजदीक आना या फिर नजदीक आना उसके जिसे पाने का प्रयासरत हो, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे टू कम क्लोज टू समवन और समथिंग दैट यू आर चेजिंग। आई एम गेनिंग, एग्जाम्पल है आई एम गेनिंग ऑन देम इन माई बिजनेस, सून आई विल लीव देम बिहाइंड, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आपको आ गया होगा गेन ऑन का मतलब होता है नजदीक आना, ठीक है। किसके नजदीक आना, जिसे पाने का प्रयास कर रहे हो उसके नजदीक आना, जैसे कि ठीक है ना, जैसे कि अगर आप प्रयास कर रहे हो अब एलएमआरसी में जॉब पाने का, ठीक है, तो आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया तो आप उसके नजदीक पहुंचे, आपने फिर सेकंड राउंड क्लियर किया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर किया, तो आप पास पहुंचते जा रहे हो, गेन ऑन करते जा रहे हो, उसी तरह से ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट अबाउट या फिर गेट अराउंड। इसका मतलब होता है फैल जाना, इधर उधर घूमना या फिर सामाजिक रूप से सजग होना, स्प्रेड, मूव अराउंड और बी सोशली एक्टिव, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है गुड न्यूज आर गेटिंग अबाउट केडी कैंपस इन मार्केट, ठीक है।
तो अब हमारा 114 है, 114 में लिखा हुआ है गेट एट। इसका मतलब होता है समझ जाना या फिर तक पहुंचना, वहां तक पहुंचना या फिर उसे समझ जाना, ठीक है। या फिर टू अंडरस्टैंड और रीच सक्सेसफुली। इसमें हम बोलेंगे आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट एट द ट्रूथ। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा उस सच तक पहुंचने में। 115 है गेट अवे विद, मतलब कोई गलत काम करना और पकड़े जाने या सजा से बच जाना, ठीक है। कोई गलत काम करना या फिर पकड़े जाने या सजा से बच जाना। तो इसमें हम बोलेंगे टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट गेटिंग कॉच और पनिश्ड। एग्जाम्पल है इसमें द थीव्स गॉट अवे विद ऑल माई बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो 1166 जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है गेट बैक, मतलब लौटना, पीछे आना, रिटर्न। आई विल गेट बैक टू यू सून, ठीक है। अब 117 है, तो 117 में दिया हुआ है गेट अलोंग, अच्छा संबंध होना, हैव स्मूथ रिलेशन, अच्छा संबंध होना, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें है ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल दीज डेज, ठीक है। 118 में दिया हुआ है गेट डाउन, मतलब होता है इसमें किसी कार्य के तरफ ध्यान लगाना, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन में ध्यान ध्यान लगाना, डायरेक्शन अटेंशन टुवर्ड समथिंग। एग्जाम्पल इसमें है प्लीज गेट डाउन टू योर वर्क, ठीक है। अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना, गेट डाउन, ठीक है, किसी कार्य के प्रति ध्यान रखना, जिसे हम, ठीक है, अटेंशन रखना एक चीज पे, उसे हम बोलते हैं गेट डाउन। 118 नेक्स्ट पे चलते हैं हम 119 पे। 119 है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है काम से आधिकारिक अवकाश लेना, ठीक है, यानी लीव लेना, लेकिन परमिशन से लीव लेना, उसे बोलते हैं गेट ऑफ। यानी टू लीव वर्क विद परमिशन। एग्जाम्पल है यू कैन गेट एन ऑफ टुमारो, कल तुम एक लीव ले सकते हो, ठीक है। लेकिन परमिशन, इसमें हम गेट ऑफ का मतलब होता है परमिशन से लीव ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि छुट्टी मार ली बस। 120 में लिखा हुआ है गेट ऑन। इसका मतलब होता है प्रगति करना, अच्छा संबंध होना, ठीक है। टू मेक प्रोग्रेस, टू बी एन हार्मोनियस टर्म। एग्जाम्पल है इसमें ही गेट्स ऑन वेल विद ऑल हिज नेबर्स, ठीक है, उसके अपने नेबर से अच्छे संबंध हैं, ठीक है। गेट ओवर की बात करें तो 121 है गेट ओवर। उसका मतलब गेट ओवर का मतलब होता है पार पाना, मतलब टू ओवरकम, ठीक है। फाइनली आई गॉट ओवर दिस डिफिकल्टीज एंड कोर्ट केसेस। मैं इन सारी समस्याओं और कोर्ट से बाहर आ गया हूँ, इनसे मैंने पार पा ली, मतलब इन सब से छुटकारा, इन सब मेरे से अलग हो गया, मतलब सारी परेशानी से मैं अलग हो गया हूँ, सारी परेशानियां मैंने सॉल्व कर दी हैं, ठीक है। 122 गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, ठीक है, टू डिस्पोज ऑफ और टू लीव, छुटकारा पाना। आई वांट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स, ठीक है, मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूं, ठीक है दोस्तों। तो 123 में बोल रहा है गेट राउंड, मतलब किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज याद रखना, गेट राउंड, जो यहाँ पे गेट राउंड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है एज अ प्रॉब्लम, यदि हम किसी प्रॉब्लम से दूर हो रहे हैं तब, ठीक है, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना, तो हम यूज करेंगे गेट राउंड, ठीक है। टू इवेड और इवेड अ प्रॉब्लम, किसी समस्या से दूर होना, उसके लिए यूज करते हैं हम गेट राउंड, सॉरी। एग्जाम्पल है इसमें ही विल गेट राउंड अवर प्रॉब्लम्स एज ही हार्डली केयर, ठीक है दोस्तों। 124 में फिर से वही है गेट राउंड, लेकिन इसमें बात हो रही है किसी इंसान से, किसी गेट राउंड का इसमें मतलब है किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, ठीक है। और ऊपर है किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी हम गेट राउंड यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी कुछ काम करने के लिए हमने मना लिया है तब भी गेट राउंड यूज करेंगे। बस साइंस इतना रहना चाहिए कि जब हम किसी को मनाएंगे तो वो कोई लिविंग थिंग्स होनी चाहिए, मतलब इंसान होना चाहिए, और जब हम किसी समस्या से दूर होंगे तो एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम उस इंसान की समस्या से अलग हो गए।
समस्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 to 4 में दिया हुआ गेट राउंड, मतलब होता है टू परस्यूट समवन टू डू व्हाट यू वांट। एग्जांपल है यू विल हैव टू गेट देम राउंड टू जॉइन योर टीम, ठीक है। तुमने उसे यू विल गेट देम राउंड टू जॉइन योर टीम, तुमने उन्हें अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए मना लिया है, ठीक है। इसमें ऐसा दिया हुआ है। उससे ऊपर था ही विल गेट राउंड योर प्रॉब्लम एज ही हार्डली केयर, अगर वो सच्ची में केयर करता तो अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लेता। तो दोस्तों, तो गेट राउंड दो चीज में यूज होता है, एक प्रॉब्लम में और एक किसी को मनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब पसंद आया होगा, और अगर इसका पीडीएफ मैं आपका टेलीग्राम लिंक में भेज दूंगा, और ऐसे ही मैं 4 दिन के लिए आपको ये फ्रेजल वर्ब देता रहूंगा, इसे 4 दिन के लिए, क्योंकि 4 दिन बाद आपका पेपर है। और आपको मैंने देखा है पेपर में कि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और सारे इन फ्रेजल वर्ब के ऊपर ही आते हैं, है ना दोस्तों। तो इसलिए आप ये जो मैं दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, तो आप इन्हें पढ़ लेना। इनमें से आपका पहले भी पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये 4 दिन के लिए करवा रहा हूँ। 4 दिन बस आपको इनको पढ़ना है और जाके अपना पेपर देना है, ठीक है। हम अपने कम्युनिटी टैब में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते रहेंगे आपसे, तो आपको बस क्वेश्चन आपको याद करने हैं और कम्युनिटी टैब में आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।